यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्र में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ग्राम समाज एवं विकास की ये पुस्तक है। लेखपाल भर्ती में अनिवार्य रूप से 25 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी ने जो सिलेबस 8 दिसंबर को घोषित किया गया था उसी के हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ये देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती का जो भी सिलेबस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग से संबंधित स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो कृषि विकास एवं भूमि सुधार से संबंधित प्रश्न हो या अन्य जितने भी प्रश्न हैं, सारा का सारा जो मैटर है वो इस पुस्तक में दिया हुआ है। एक बात और बता दूं कि लेखपाल भर्ती के लिए केवल ग्राम समाज एवं विकास ही नहीं बल्कि इसका स्टडी बुक भी आती है पूरी और इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है चक्षु प्रकाशन का। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं या किसी भी कापी किताब की दुकान से इसे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली जो सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर नई भर्ती। लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को हुई बैठक में पदों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। निदेशालय जल्द ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को इन पदों का अधियाचन भेज देगा। उसके बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा। एडेड महाविद्यालयों में जो भर्ती होनी है उसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारियां दी गई हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एडेड डिग्री कॉलेजों में 918 पदों पर जल्द भर्ती। एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। अगली सूचना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से भर्ती निकली है जीडीएस की। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। इसमें पूरे नोटिफिकेशन में भर्ती के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, इसलिए आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के भी आप लोग विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि IBPB रिक्वायर 650 ग्रामीण डाक सेवक ऑन एंगेजमेंट फ्रॉम द DOP टू परफॉर्म डायरेक्ट सेल्स। तो यहाँ पर नीचे जानकारी दी गई है कि कब से इसके आवेदन शुरू होंगे। ये 10 मई से आवेदन है, 20 मई तक। ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन 10 मई से लेकर के 20 मई तक। लास्ट डेट फाइनल सबमिशन 20 मई यहाँ पर लिखा हुआ। डाउनलोड एडमिट कार्ड 7 से 10 दिन पहले जब एग्जाम होगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन संभावित डेट जो है वो जून लिखा हुआ है और जो रिजल्ट है वो भी जून के महीने में ही आ सकता है। एज लिमिट यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा 20 से लेकर के 35 साल। ये देखिए यहाँ पर एज लिखी हुई है और लिखा सिलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसी परीक्षा होगी उसके बारे में भी उसको सिलेबस बता दिया गया है कि टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 नंबर की ये परीक्षा होगी। शैक्षिक योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएट होना चाहिए छात्र को, वही छात्र आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। अगली जो सूचना समाचार पत्रों में लिखा हुआ वन स्टॉप सेंटर में रिक्त 252 पदों पर होगी भर्ती। मानसिक मंदित महिलाओं के लिए लखनऊ में होगा 2 गृहों का संचालन। प्रदेश के 26 जिलों में वन स्टॉप सेंटर महिला सहायता केंद्र में खाली 252 पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही मानसिक मंदित महिलाओं के लिए गृह की स्थापना की जाएगी। इसके तहत स्वयं सेवी संस्थाओं के जरिए लखनऊ में 100 बेड की क्षमता वाले 2 गृहों का संचालन होगा। वन स्टॉप सेंटर में जो भर्ती होनी उसके बारे में इस समाचार पत्र में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। वहीं पर लिखा हुआ कि नर्सिंग कोर्स के संचालन के लिए 368 पद सृजित किए गए हैं। प्रदेश में BSc नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 378 नए पद सृजित किए गए हैं। इसमें 150 शैक्षणिक और 228 गैर शैक्षणिक संवर्ग के पद हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि मेडिकल कॉलेज जालौन, बदायूं, आजमगढ़, बांदा, अंबेडकर नगर, सहारनपुर के लिए इन पदों का सृजन करके तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शैक्षणिक संवर्ग में अलग अलग वेतनमान में 25-25 पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की है और लिखा हुआ है कि पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी मिलेगी। यूपी के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी बनेंगे राजपत्रित अधिकारी। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ी अब सीधे राजपत्रित अधिकारी बन सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को
हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 विभागों में 24 राजपत्रित पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया है। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल इकाना स्टेडियम में हुए खिलाड़ी सम्मान समारोह में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने की घोषणा की थी। खिलाड़ियों की भर्ती में लोक सेवा आयोग के नियम बीच में आ रहे थे। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और खेल मंत्री यहाँ पर लिखा हुआ गिरीश यादव ने बताया कि पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की UPSSC के जो छात्र हैं, जब से PET का कट ऑफ जारी किया गया लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए, तब से लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि कट ऑफ एक ही होना चाहिए, निश्चित कट ऑफ होना चाहिए सभी भर्तियों को लेकर के। उसको लेकर के विद्यार्थियों ने एक दिन ट्विटर अभियान भी किया था, लाखों ट्वीट हुए थे। उसके बाद में विद्यार्थियों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया था। आयोग के जो नए सचिव आए हैं उनको ज्ञापन भी दिया। ना तो ट्विटर से कुछ हुआ और ना ही UPSSC जाने पर कुछ हुआ, और विद्यार्थी मुख्यमंत्री आवास पर भी गए थे। और अब विद्यार्थी समझ चुके हैं कि जो है UPSSC में ज्ञापन देने से और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने से कुछ होगा नहीं, इसलिए विद्यार्थी अब कोर्ट जा रहे हैं। UPSSC PET की कट ऑफ के लिए जो आज याचिका है वो दाखिल हो जाएगी और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में इसकी जो सुनवाई कब होगी उसकी डेट निश्चित कर दी जाएगी। लेकिन जो भी छात्र लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, भर्ती पर कोई भी किसी भी प्रकार की रोक लग ही नहीं सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत आधार भी नहीं है। और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो कट ऑफ है वो बहुत देर में बताई गई है, ये भी एक कारण हो सकता है। और पहले कट ऑफ नहीं बताई गई है, मैंने सुना है, बहुत सारे छात्रों से मेरे पास फ़ोन भी आए थे। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों ने देखा कि सरकार ने एग्ज़ाम के बाद में कट ऑफ लगाया था और उसके बाद में जो मामला है वो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सरकार को नियोक्ता को यह अधिकार दिया गया था। और एक याचिका तो उसी दिन दाखिल हो गई थी, यानी कि 2 दिन पहले सोमवार को याचिका दाखिल हो गई थी विकलांग छात्रों की। वो उनकी एक अलग समस्या थी। और एक और जो ग्रुप मैंने बताया था आप लोगों से कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के, वो एक अलग मामला है। और जो तीसरा मामला है वो है एक निश्चित कट ऑफ को लेकर के, वो याचिका आज दाखिल हो रही है। अगली सूचना है 68,500 शिक्षक भर्ती की। लिखा 2,908 MRC शिक्षकों को मनपसंद जिलों में तैनाती। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित 2,908 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी शिक्षकों को उनके पसंद के जिले आवंटित कर दिए गए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और उप सचिव राजेंद्र सिंह ने मंगलवार को नए सिरे से जिला आवंटन की जो सूची वो जारी कर दी है। ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और यहाँ पर केवल और केवल जो याची लाभ दिया गया है, याचियों को ही मनपसंद का जिला दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।